जनक, जनक, क्या बोल रही थी तुम? प्लीज ये केस वापस मत लेना। क्या आप छुप के मेरी बातें सुन रहे थे? इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम ये केस वापस नहीं लोगी। और आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, वो इम्पोर्टेंट है। जनक, मैं छुप के तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा था, मैं बस तुम्हें बुलाने आया था और उसके बाद फिर आपने सुना कि मैं ही केस वापस लेना चाहती हूँ। एक बात बताइए सर जी, अगर मैंने ये केस लड़ा भी तो क्या उससे मेरे पापा मुझे वापस मिल जाएंगे? बोलिए ना। नहीं जनक, वो तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन भूलो मत, तुम्हारे पापा ने ही इस केस की शुरुआत की थी। और क्या नतीजा निकला इसका? देखो जनक, मुझे पता है कि तुम बहुत दर्द में हो, टूट रही हो तुम, और अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता ना तो मैं भी यही महसूस करता। लेकिन इतना तो समझो ना कि गुरुजी ये केस सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहे थे, अपने वजूद के लिए भी लड़ रहे थे। अगर सृष्टि आंटी उनकी बीवी नहीं और सिर्फ तुम्हारी मां होती और फिर तुम्हें उनके पास छोड़ के आती तो बात कुछ और ही होती। और अब अनी झनक को समझाने की कोशिश में लगा है कि वो इस वक्त केस को क्लोज करने की ना सोचे, और तर्क भी समझाता है, पर झनक अब भी शायद मानने के लिए तैयार नहीं। शायद वो ये केस नहीं लड़ते, वो तुम्हें डांस सिखाते और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते। तो वो गुनाह नहीं होता? सी जनक, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को अगर कहीं अकेला छोड़ के चला जाए तो उससे बड़ा गुनाह और नहीं हो सकता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, सृष्टि आंटी ने तुम्हारे पापा की जान ले ली, एक ही साथ 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। एक फ्रॉड ने उनकी पहचान छीन ली, उनके नाम का इस्तेमाल करके दौलत शोहरत सब कमाया, उनसे उनका हक छीन लिया। जो इंसान मेहनत करके अपने दम पे कामयाबी के शिखर तक पहुंचा था, वो अचानक से गुमनामी में कहीं खो गया। सारी उम्मीद छोड़ दी थी, हिम्मत नहीं बची थी उनमें, कहां लड़ रहे थे वो। उसके बाद तुम उनसे मिली, उर्वशी आंटी का जिक्र हुआ, उन्हें एक नया सहारा मिला, नई हिम्मत जागी उनके मन में, जिंदगी ने उन्हें लड़ने का एक नया मौका दिया, और उसके बाद वो डर के कभी पीछे नहीं हटे। पर मैं ये सब नहीं चाहती थी, मुझे नहीं चाहिए था ये दौलत शोहरत नाम, मेरे मन में ऐसी कोई इच्छा ही नहीं है। जिसके लिए जिंदगी भर तड़पती रही ना, वो मुझे फाइनली मिले, फाइनली। और फिर जब मैं और माँ कश्मीर में रहते थे, मैंने तो ठान लिया था कि मैं खूब मेहनत करूंगी, एक अच्छी नौकरी करूंगी, माँ अपनी जिंदगी संवारूंगी मैं। लेकिन फिर माँ मुझे छोड़ के चली गई। और अब अनी को झनक अपने तरीके से सारी बातें बताती है, अपनी नजरिए से, और अनी बस देखते रह जाता है झनक को। कुछ दिन पहले कितनी हिम्मत थी इसमें, और आज अकेली हो गई। और जहां झनक और अनी बातें कर रहे हैं, वहीं आदित्य और बाकी सब। हाँ, एक पंडित है जिन्हें मैं जानती हूँ, आप बस बाकी के काम संभाल लेना। ऑफ कोर्स। आदित्य, मुझे पता है। बहुत जिम्मेदारी डाल रही हूँ ना आपके कंधों पर। कम ऑन झनक। इसी जिम्मेदारी का तो इंतजार था मुझे। आई लव यू झनक। आई लव यू टू आदित्य। चलिए बाद में बात करते हैं, ओके? चेकमेट। अब शादी की सारे अरेंजमेंट्स वो करेगा, सबको इनवाइट भी भेजेगा, वेडिंग वेन्यू भी ढूंढेगा और सरप्राइज भी देगा। हमें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब होगा झनक की लाइफ का सबसे बड़ा तमाशा। सबके सामने साबित हो जाएगा कि झनक सब कुछ जानती थी। इसके बाद भी अनी को उसने कुछ नहीं बताया, और मैसेजेस है ना हमारे पास सबूत के तौर पर। आई एम श्योर इससे ज्यादा सबूत अनी को नहीं चाहिए। और आज तो जैसे बिपाशा की पर निकल आई हो,
बड़ी फक्र कर रही है अपने दिमाग की उपज की, और अर्शी तो जैसे उसकी गुलाम ही बन गई हो। विपाशा भाभी, इससे काम होगा ना? अर्शी, इससे काम नहीं होगा तो और किससे काम होगा? देखो स्कीम तो बहुत अच्छी है, पर आई होप रिजल्ट अच्छा मिले बस। ओ हेलो, ये तुम्हारी क्लास नहीं है। अरे कभी तो अच्छा बोल लिया करो ना, रिजल्ट अच्छा होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। हंसना बंद करो और सुनो, बी अलर्ट। हमें कुछ नहीं पता है, हम बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि झनक और आदित्य के बीच में क्या बातचीत चल रही है हमें क्या पता, है ना? विपाशा, अब जाकर फोन रख दो। अगर उस लड़की को अपना फोन नहीं मिला ना तो अलग से बातें शुरू हो जाएगी और हम सब पकड़े जाएंगे। नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फिलहाल तो इस फोन की जरूरत हमें है नहीं। वैसे आज का काम तो हो गया ना? काकी माँ, आज के लिए भी काम हो गया है, एंड आई गेस मेरा आगे का काम भी हो गया है। आज के बाद इस फोन की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। जाओ फिर रख करा। मैं रख कराती हूँ। और अब जिस अंदाज में बिपाशा बातें कर रही है, उसे साफ जाहिर होता है कि उसे अपने ऊपर कितना घमंड है आज भी अपने करतूतों को लेकर। पर अचानक बिपाशा को कुछ याद भी आता है और ओह, बाय द वे, मैं तो बताना ही भूल गई कि कल रात क्या हुआ था। क्या हुआ? कल रात जब मैं झनक के कमरे में गई थी तो अनी भी वही था। तो तुमने उनसे कुछ नहीं कहा? काकी माँ, खेल अभी शुरू हुआ है ना, और खेल को और भी ज्यादा बनाने का समय है, इसलिए चुप चुप के मैं सब कुछ सुन रही थी। क्या कह रहे थे वो? पहले तो श्राद्ध के बारे में ही बात कर रहे थे, फिर अनी ने झनक से पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुमने खाना खाया कि नहीं, और फिर धीरे धीरे असली बात बोलना उसने शुरू किया। असली बात? क्या असली बात भाभी? यही ना कि झनक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, यही ना? रहने दो, अब ये सारी बातें करने की कोई जरूरत नहीं। तुम जाकर फोन ऊपर रख कर आओ। विपाशा। काकी माँ प्लीज, अर्शी के लिए ये सच जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब बिपाशा बात को और भी साफ कर देना चाहती है, पर क्यों आखिर वो हर तरफ आग फैलाने में लगी है? आदित्य को तो झूठा दिलासा दे ही रही है गलत मैसेजेस भेजकर झनक की ओर से, और अब अर्शी के भी मन में कहीं अनी से दूर तो नहीं करना वास्तविक में उसे, कहीं लाल के ऊपर हुई बचपन से जुर्म का बदला तो नहीं ले रही बिपाशा, या फिर ये पूरी प्रॉपर्टी पर उसी की नज़र है? कोई तो बात है, पर क्या? ये आप भी बताइएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड के कमेंट सेक्शन में, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।